तो प्यारे बच्चों, लगातार जैसा कि हम नवोदय, विद्याज्ञान, सैनिक, अटल और आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उनके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हमारे काफी बच्चे उनमें बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है और ज्यादातर वो पूरे के पूरे सवाल उनके सही जाते हैं। आज भी हम नया टॉपिक लेके आए आपके लिए सैनिक का। आज सैनिक की बात करते हैं और देखो मेरी हार्ड डिस्क पूरी जो पेन ड्राइव है पूरी फुल हो गई है। और फुल किस वजह से हो गई है? क्योंकि मैंने अपना फोन रीसेट मार दिया पूरा, क्योंकि उसमें ज्यादा बेचारा लोड हो गया था, ज्यादा भरते भरते वो गर्म हो जाता था। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आज सैनिक की। तो देखिए सैनिक में किस प्रकार से सवाल आते हैं। बेटा आवाज किसकी आ रही है? सैनिक सभी प्रवेश परीक्षाओं के टॉप में है, ये समझिए। उसके मैथ के सवाल अगर आपने निकाल लिए तो ज्यादातर सारे एग्जाम के आप सवाल निकाल लेते हैं। तो बात करते हैं आज सैनिक प्रवेश परीक्षा की, और जिसमें बात करते हैं जो नई एक नोटिफिकेशन आया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसमें अब हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के भी आवेदन शुरू हो गए और 19 अगस्त आवेदन का शुल्क 19 अगस्त से कर सकते हैं और लास्ट डेट है 17 सितंबर। तो यहां से तो चलो बात हो गई उसकी, यहां से स्टार्ट होते हैं सवाल। मैं इसका बाद में अभी लेके नहीं आया, सिलेबस बाद में डाल देंगे। अभी सवालों की बात करते हैं, प्रक्रिया जो हमारी चल रही है, तो ध्यान देंगे और नोट करेंगे। देखिए हमारे जैसे सेक्शन इसमें एम है, हमने जो प्रक्रिया बनाई है कि अच्छे से साफ साफ नोट करने की और चेक करने की, और हमने बाद में बोला भी है उन बच्चों को हम सम्मानित भी करेंगे कौन सबसे ज्यादा अच्छा करता है। और प्रूफ के तौर पे मैं आपकी तरफ माइक भी और अपना वीडियो भी लेके जाता हूं, नोट करता रहता हूं, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आप सर इसके हमें धोखा दे रहे हैं। तो देखिए सवाल की भाषा को समझते हुए ज्यादातर जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, कोई ये आयत है और आयत हम जानते हैं प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और जिसमें ये दो विकर्ण होते हैं। तो परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दे रखी है, उन्होंने लंबाई 40 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई और विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण दे रखा है 41 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें पहले सबसे पहले बी निकालनी होगी, जो हमें बी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जब समकोण है तो समकोण से जो मैंने डार्क किया है वो एक त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया और ये त्रिभुज हमारा क्या होगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है? समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा अन्य भुजाओं के योग के बराबर होती है। सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है इसमें? कर्ण, कर्ण कह लो या विकर्ण, तो कह सकते हैं। क्या कहता है इसका रूल क्या है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाएं, अन्य भुजाएं क्या है? एक तो आधार है और एक लंब है, इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अभी हमने देखा तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बी मतलब चौड़ाई, मतलब लंब निकालना है। आवाज किसकी आ रही है? अच्छी बात नहीं प्यारे बच्चों, आवाज नहीं आनी चाहिए, मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए आप तक। माइक काम कर रहा है, कभी कभी काम नहीं करता, मैं देख लेता हूं। तो अब इसमें निकालने के लिए तो हमने कर्ण, कर्ण हमारा कितना है यहां पर? 41 का वर्ग और आधार, आधार मेरा लंबाई और 40 का वर्ग प्लस और बी लंबाई बी मुझे निकालनी है यहां से। तो हम जानते हैं 41 का वर्ग कितना होता है? 1681। लेकिन अगर नहीं आपको पता हो तो आपस में इनका गुणा कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर बच्चों आपको 50 तक और बहुत याद है, अच्छी बात है, तो याद ना हो तो कर लेते हैं। अब ये यहां पर इधर बराबर लगा हुआ है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 16। अब यहां क्या रहेगा? बी का स्क्वायर। अब इसमें से हमने घटाया तो बचा 81 और जो जब वर्ग है ये क्या है? वर्ग। जब वर्ग को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाता है वर्गमूल। तो b बराबर, अब b बराबर हमारा क्या आ गया? 9, क्योंकि 9 81 9 का वर्गमूल है, तो हमें b पता लग गया। अब वेरी सिंपल, इसके बाद क्या प्रक्रिया है
ये प्रक्रिया हमें बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। ये तो हम अब आपको नोट करा रहे हैं, लेकिन निरंतर आपकी प्रैक्टिस इसको करते ही नहीं है, हाल तुरंत जल्दी से कर लेते हैं। अब उसके बाद जब हम परिमाप पूछा जा रहा है तो परिमाप को हम अच्छी तरह से जानते हैं, 2l + b, मतलब दोनों भुजाओं का योग का दोगुना कर देते हैं। दो भुजाएं मतलब इधर की और उधर की, दोनों का योग, तो 2l हमारी 40 और ये निकल के आई 9 और 49 और ये 98। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये सेंटीमीटर में। अब हमने कैलकुलेशन की तो हमारा जो नंबर है प्योर है, बिल्कुल एक नंबर पक्का है। तुक्का मारेंगे तो ये भी मार सकते हो आप, ये भी मार सकते हो, तो गलत हो जाएगा। तो तुक्का नहीं मारना बेटा, बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छी तरह से जानते हो 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक, बहुभुज मतलब होता है बहुभुज बहुत सी भुजाओं वाला, तो इसके लिए पर्टिकुलर प्रत्येक अंत्यकोण, प्रत्येक की बात बोल रहा है, प्रत्येक अंत्यकोण की बात बोल रहा है कि उसकी मान कितना होगा। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया, n-2/n = 180 डिग्री। अब यहां पर n मेरा क्या है कि जितनी भुजाएं वो कर लो आप, 15 - 2/15 × 180, और 15 से मैं इसको काट सकता हूं, 15 कम 15 और 3 बचे 15 दूनी 12 बार कट गया, और 15 - 2 13 × 12। अब 13 × 12 का गुणा करूंगा, 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 कम 12 और 3 जोड़ देंगे 156, तो उसका निकल के आ गया। और भी बच्चे हमारे ट्रिक से भी करते हैं, तो बात एक ही सवाल से करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सवाल है, क्योंकि इसमें आपके सैनिक में 50 सवाल आते हैं। तो 50 सवाल आज देखते हैं लग पाते हैं नहीं लग पाते हैं, कंटिन्यू जल्दी जल्दी। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को, देखिए एक पहिया है, आपने देखा है साइकिल का हो, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, किसी का पहिया हो, और पहिया क्या करता, किसी रोड पर चलता है, वो अपनी जगह में घूमता रहता है ऐसे करके, आपने देखा होगा, अपने उसमें घूमता रहता है। तो वो कह रहा है 352 मीटर, यहां से 352 मीटर है, चलने पर वो कितनी बार घूमेगा। तो घूमने के लिए हम पहले यहां से इस पहिए की पर्दी है, यहां से इसको पहिए की पर्दी निकाल लेंगे, उस पर्दी का इसमें भाग दे देंगे, तब हमें पता लग जाएगा कितनी बार कोई चीज घूमती है। लेकिन पर्दी निकालने के लिए हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है पर्दी का 2πr, और 2πr, r कहां है, r इसमें दे रखी है, तो 2 और पाई का मान 22/7 और r दे रखी है 28। अब इसको कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये किसमें है, सेंटीमीटर में, और ये मीटर में, इकाइयों का विशेष ध्यान देना है। अब हमने भाग दे दिया, 7 चौक 28। अब ये हमारी क्या निकल के आ गई, एक पर्दी, और यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा 352 मीटर से हमने सेंटीमीटर बनाने के लिए उसमें 100 का गुणा कर दिया, और भाग किसका देंगे, भाग देंगे 2 × 22 × 4। आप चाहे ऐसे ही लिख लो, आप चाहे इनका गुणा करके भी भाग दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर मैं इसका गुणा करता हूं तो गुणा कर लो, गुणा लग इसका आएगा 156 और 176 आ रहा है गुणा, और जो पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, तो 2 का जब गुणा करेंगे तो 200 बार चक्कर लग रहा है। और आप ऐसे भी काट सकते हैं कि 4 से भाग दे दो, 22 से दे दो, 2 से, आपकी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद सवाल आता हमारा औसत का। औसत में हम अच्छी तरह से जानते हैं औसत का क्या होता है प्यारे बच्चों। औसत एक ही सूत्र लेके चलता है अपने पास, क्या है कि कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, एक ही सूत्र लेके चलता है। अब हमें जब हमने पता है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे पता है कि 19 स्टूडेंट या छात्र की बात हो रही है जिनका भार या औसत भार 25 किलोग्राम, 19 का 25 किलोग्राम है। एक नया छात्र आ जाता है तो 20 स्टूडेंट हो गए और उनका हो जाता है 24.8
किलोग्राम। लेकिन ये औसत है, औसत से नहीं हम घटा जोड़ सकते। हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उनका इसमें मल्टीप्लाई करके योग पता करना पड़ता है। क्या पता करना पड़ता है? योग। तो योग के लिए हमने क्या किया कि 25 गुणा 19, योग के लिए इसमें भी 24.8 गुणा और 20। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आ रहा है? गुणा कीजिए जल्दी, फटाफट बताइए दोनों का। 25 19 का किया 496 आ गया, बहुत बढ़िया। और इसका गुणा किया तो कितना आ रहा? 475। इसका गुणा किया 496। अब देखिए इसका ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। घटा दो फटाफट, 496 से 475 का घटाया 21। तो ये जो कैलकुलेशन हमने की कितना सिंपल है। सवाल बेशक है लेकिन हमें आंसर मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह के सवाल आते हैं तो जरूरी नहीं है आप इतना सिरदर्द करो कि सवाल को करते रहो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन बोला 2 अंकीय संख्या, उनके अंकों का योग 4 गुना है। तो 2 अंक की संख्या है, सवाल की भाषा को समझनी है कि 2 अंकीय संख्या। अब देखिए 2 अंकी सब है, 1 2 1 2 1 2 सब है, लेकिन उनके अंकों का योग का 4 गुना है। अब हमें किसी का भी योग करना है, 4 गुना देखते हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 और 1 3, 3 का 4 गुना करें, 3 चौक 12, ये हो रहा है। आगे बढ़े, 2 और 2 4 और 4 का 4 गुना 4 चौक 16, ये नहीं हो रहा है। 1 और 4 5, 5 का 4 गुना करना है, 5 चौक 20, और ये भी नहीं हो रहा है। अब चलो एक में हमें ये मिला और तीसरा इसको भी देखते हैं, 2 और 4 6 और 6 चौक 24, और ये भी मिल रहा है। अब तीसरी बात पे आ जाओ, तथा उन अंकों के गुणन का 3 गुना। अब गुणा किया हमने 1 और 2 का, क्योंकि 2 रह गए हमारे पास, इनकी तो कहानी खत्म। 1 और 2 रह गए, इनका गुणा किया 2 1 कम 2, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 3 गुना की बात बोल रहा है, क्योंकि उनके अंकों का गुणन का 3 गुना है। उनके अंकों का गुणन का 3 गुना, 3 गुना बैठ ही नहीं रहा। अब हमने इसका किया, यहां पे हमने गुणन का 24, कुछ गड़बड़ हो गया। पहले हमने अंकों का योग का 4 गुना है, योग का 4 गुना है। हाँ, अंकों के योग का 4 गुना। तो हमने इसमें देखा 24 हो रहा है, तथा अंकों के गुणन का 24 हो रहा है, ये गुणन का हो गया। तथा अंकों के गुणन का 3 गुना है, 6 चौक 24, 3 गुना है। ठीक है ना। और 4 और 2 बैठ रहा है 6 8, और 8 का जब गुणा कर रहे हैं 8 या 24, तो 24 आ रहा है नहीं आ रहा है गुणन। और पहले कह रहे हैं 4 और 2 6, उन दोनों का गुणा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, और 8 का भी गुणा करके 3। ठीक है ना, 8 या 24, कुल मिला के 24 वाली संख्या सही है। लेकिन अभी अगर हम इसको ऐसे करके देखें, कैसे भाषा के अनुसार, तो हम इसमें x और y मान लें कि संख्या हमारी x और y है, तो अंकों का योग, अंक हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस y, ये हमारी संख्या बन गई। अंकों का योग, अब हमने अंक हमारे x प्लस y हो गए का 4 गुना है, तो 4 गुना इधर गुणा करेंगे तब ये 4 गुना है। तो इसमें से समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे, टाइम लगेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी बात, तथा उन अंकों का गुणन, अंकों का गुणन, ये गुणन हो गया, का 3 गुना है, 3 का गुणा कर देंगे तब संख्या के बराबर होगा x प्लस y। तो यहां से इन दोनों का समीकरण हल करेंगे। तो समीकरण हल कैसे करेंगे कि 10x प्लस y बराबर, इसमें चर अचर का मान देखा जाता है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो 10x माइनस 4x बराबर 4y माइनस y। तो यहां से घटाया 6x बराबर और 3y, इससे काट दिया तो 2x बराबर y आ गया, 2x बराबर एक y आया।
2x बराबर क्या आ गया y। इसमें देखेंगे तो इसमें जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, तो इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा मान आया क्या आया 2x y, इसमें रख देंगे। इसमें जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y की जगह 2x प्लस y की जगह पर हमने 2x रख दिया और 3x इंटू वाई की जगह पर फिर 2x रख दिया, क्योंकि पहले हमें एक चर राशि का मान निकालना है। और हल करेंगे तो 12x बराबर 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर कितना आ गया, 6x गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब यहां से मैंने इसको काट दिया, 6 दूनी 12 और 2x बराबर x स्क्वायर। अब इससे मेरा x ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू मैंने यहां रख दी, तो x की वैल्यू जब यहां रखी तो 2 गुणा 2 बराबर 22, तो 22 बराबर आ गया 4। x बराबर 2 y बराबर 4 जो मैंने संख्या मानी उसमें रख दूंगा, x बराबर 2 तो 2, y बराबर 4 तो 4। तो इससे मुझे थोड़ा सा समय खींचना पड़ा और टाइम ज्यादा हो गया, तो हमें ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन से जल्दी से करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए। अब संख्याओं का अनुपात है, जब संख्या बनाएंगे तो 3x और 5x हो जाएगी, ये संख्या हो गई। ये क्या ले ली मैंने, एक राशि ले ली, उसका गुणा करने पर संख्या बनती है। अब उसमें से प्रश्न अनुसार कि 9 घटाया जाए, तो 9 घटाया 9 घटाया तो नया अनुपात कितना हो रहा, 12 और 23। इस कैलकुलेशन को हल करके यहां से x मान निकाल लेंगे, उससे मुझे संख्या पता लग जाएगी। पहली ये है और दूसरी ये है, तो पता करने के लिए कैंची का गुणा कर लो। कैंची का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और माइनस 9 तिया 27, 27 और 9 दूनी 18, 207 और बराबर कैंची का गुणा 12 पंजे 60x और 12 निम्मा 108। अब कैंची का जब मैंने गुणा किया इधर उधर तो मुझे ये मिला। अब मैंने अभी आपको बताया कि चर राशियों का आपस में, ये x की वैल्यू है तो ये इधर आएगी, ये इधर आएगी संख्या। तो अभी मैंने इसको देखा इधर उधर करने के लिए बाद, तो 69x माइनस 60x और ये माइनस के कितने हैं 108 और ये उठ करके आए तो ये प्लस के 207। अब मैंने इसमें से इसको घटाया तो 9x बचे और जब इसमें से इसको घटा रहा हूं तो कितना बच रहा है 99 और जब मैं भाग दे रहा हूं तो x बराबर कितना आ रहा है 11। तो मुझे जो मैंने संख्या मानी थी यही तो मानी थी दोनों, तो मैं पहली संख्या पूछी जाती तो 11 का यहां गुणा करता, दूसरी पूछी गई है तो 11 का यहां गुणा करके वो आंसर होगा 55। ठीक है ना प्यारे बच्चों। 7वां सवाल नोट करते चले मेरी स्पीड के माध्यम से। अब इसमें यह बोल रहे हैं कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे विभाजित हो। हम किसी संख्या से किसी को विभाजित करते हैं, विभाजित करते तो सबसे पहले उसका क्या निकालते हैं, लासा। लासा निकालने के लिए अब इसमें एक संख्या गड़बड़ हो गई है, यहां पर 8 है और इनका सबका लासा निकालेंगे तो लासा कितना आ रहा है 120 और 120 से हम विभाजित कर रहे हैं तो हमारी विभाजित कौन सी हो रही है, ये सब हो रही है। लेकिन पूर्ण वर्ग की बात बोल रहे हैं तो पूर्ण वर्ग कौन सी है, 3600 भी पूर्ण वर्ग है, 1600 है, लेकिन 120 से विभाजित कौन सी होगी 3600। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देखिए बेलन, बेलन का अभी हमारे धर्मेंद्र सर ने भी आपको बताया बेलन के बारे में। तो 2 बेलन है, 2 हो 4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने की वाली बात है कि एक ये बेलन एक ये है आपका और जो अनुपात में है और दूसरा एक ये बेलन है, दोनों के बीच में अनुपात की बात है। और जिसमें क्या कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया, क्या दिया कि 2 त्रिज्याओं की बात हो रही है, त्रिज्या ये है और त्रिज्या ये है, तो इसकी त्रिज्या 2 मान लो, इसकी 3 हो गई। और फिर ऊंचाई की बात बोल रहा है, ऊंचाई इसकी 5 है, इसकी 3 है। आयतनों की बात बोल रहा है तो पहला फर्स्ट सोचो, सेकंड ये सोचो। तो पहले बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र तो
पहले का हो दूसरे का एक जैसा होगा। अब दोनों में हमें पता है पाई पाई समान है, काट दो, लेकिन आर आर दोनों में अलग है। तो आर का मान पहले बेलन की बात करें 2 है, आर तो 2 दूनी 4, या लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। एच हमारा 5 है तो 5, नीचे हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर, और एच 3 है तो 3। अब इस प्रक्रिया में जब हल करेंगे तो हल करके हम पता करेंगे 2 दूनी 4 गुणा 5, और नीचे 3 तिया 9 गुणा 3, या 9 तिया 27 और 4 पंजे 20, तो 20 अनुपात 27। अब देखिए इसी तरह का विपरीत भी दिया है कि 27 20, तो गलत मत कर देना, पहला और दूसरा बेलन का अनुपात पहले दूसरे की तरह बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर बहुत ही सिंपल, ये तो आपका अच्छी तरह से कर लिया होगा। किसी कार्य को 25 व्यक्ति 36 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने M1 D1 और इक्वल टू M2 और D2 की रूल्स जो बताया था, इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। सूत्र M1 D1 H1 नीचे W1, मतलब वर्ग भी आ सकता है, लेकिन अभी सवाल के हिसाब से हमें जरूरत है इतने की, तो इतना लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, M1 25 व्यक्ति, और D1 कितना हो गया 36, M2 कितना हो गया 15 व्यक्ति, और D2 हमें निकालना है, दिन निकालना है, इस कार्य को पूरा करेंगे। तो जब इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद हमें पता लग जाएगा। हल कैसे, समान संख्या का भाग दे देते हैं, 5 का भाग, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, फिर 3 एकम 3 और 3 का 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया ऑप्शन। अगला और बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, घनाभ का आपके क्षेत्रफल और आयतन में से 3-4 सवाल मिलते हैं सैनिक स्कूल में। तो एक घनाभ की माप, एक घनाभ की माप इतने बाई इतने की है, तो इतने कितने, अब देखो आपने अभी देखा ये हमारा घनाभ है जैसे, और इस घनाभ में ये L है, ये B है और ये H है, 3 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई हमारी कितनी दे रखी है 64 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। उन्होंने कुछ खोला नहीं है कि लंबाई चौड़ाई इतनी है, हम तो एक बता रहे हैं आपको। अब उसी से वो कह रहे हैं उससे ये बोल रहे हैं कि ये बताओ कि एक छोटा सा आप घन बना रहे हैं, तो उस घन में कितने हमारे मतलब घनाव बन जाएंगे। भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने का पूछ रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का इसमें से भाग दे देंगे। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो भाग देंगे तो 64, 30 और 54। तो छोटे वाले का आयतन क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर देखा है, तो भुजा का क्यू, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। तो अब जब हम इसको काटेंगे तो काट कैसे देखते हैं, ऐसे करके 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 6 निम 54। ठीक है ना, आ रहा है समझ में बात। और फिर से काट सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 2 से ये काट सकते हैं और 32 बार। अब जो बचा उसका क्या कर लेंगे, गुणा। तो हमने पहले गुणा किया 32 का 5 में कर लिया, तो 32 का 5 में कर लिया और 480, या कैसे भी कर लो, हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए फिर से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, जो भिन्नों का मान का तरह से निकाला, वो उसी तरह से है। इसमें हरि और श्याम की आयु बोल रहा है, हरि और श्याम की आयु का बोल रहा है, अनुपात 5 और 7 है। तो मान लिया उनकी हरि की 5x है और इसकी 7x है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो बाद के लिए प्लस हो रहा है। आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज आने लगी, आवाज आने लगी बेटा। उनका अनुपात कितना हो जाता 3/4, तो हमें दिखा 3/4 हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x ही तो हमने क्या माना, एक चर राशि, जिससे हमने उनकी संख्या का पता लगा। तो उसके लिए फिर से कैंची का गुणा, इसका इधर में 4 पंजे 20x और प्लस 4 चौक 16, और इसका इधर गुणा 7 तिया 21 और 4 तिया 12। अब इसको कैलकुलेशन को अभी जैसे बताया, इसको चाहे इधर ले जाओ, इसको चाहे इधर ले आओ, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
21x माइनस 20x, और इसको इधर लाएंगे तो 16 तो प्लस के हैं, ये माइनस के, तो 16 में से 12 4 बचे और इसमें से x बचा, तो क्या आ गया x बराबर 4। अब जो हमने हरी और इन दोनों की मानी, तो हमसे चाहे किसी की पूछा हो, लेकिन हरी की पूछ रहा है, हरी ऊपर वाला है, 5 में 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां से अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें साफ दे रहा है, दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दे रखी हैं। अब त्रिभुज में कितनी होती है, 3 भुजाएं, तो हमें तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगी। अब सपोज दैट कोई सा ये त्रिभुज है, और जिस त्रिभुज में उन्होंने कहा, क्या कहा है कि एक भुजा 8 है, दूसरी 11 है। अब तीसरी निकालने के लिए उन्होंने क्या कह रखा है, परिमाप, तो इन दोनों का योग करके परिमाप में से घटा देंगे, तीसरी भुजा आ जाएगी। परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है उनकी तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो परिमाप हमारा 32 दे रखा है, और 32 में से 8 और 11 19 को घटा देंगे तो कितना बचा, कितना बचा, 13। अब 13 हमारी कितनी हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई। अब बता, तीनों भुजाएं जब पता लग जाती हैं, जब तीनों भुजाएं पता लग जाती हैं, तो हमें पूछा गया है उसका क्षेत्रफल, और तीनों भुजाएं जब अलग अलग हो तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना बेटा। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया है √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s यहाँ पे क्या है, s एक अर्ध परिमाप है, क्या है बेटा, एक अर्ध परिमाप है। और अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप में 2 का भाग दे करके, तो हमारी अर्ध परिमाप आ गई 16, और 16 को उसमें रखते चले जाएंगे, किसमें, फॉर्मूले में, तो रख दो, क्या आ जाएगा 16, और 16 माइनस a, a भुजा मतलब 1 को घटा दो, 16 में से 8 घटा दो तो कितना बचा 8, तो 8 लिख लो डायरेक्ट। और 16 माइनस b, 16 में से 13 को घटा दो, कितना बचा 3। और 16 माइनस c, 16 में से 11 को घटा दो, कितना बचा 5। ये हमने घटा लिया डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि 16 में से किसी को 16 को हमने किसको घटाया 8 को, और 16 को हमने किस में घटाया 13, और 16 को हमने 11, घटा के डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल में क्या आते हैं, जोड़े बन करके बाहर आते हैं, जिसके जोड़े बन जाए वो बाहर ले लो, नहीं बनना उसको छोड़ दो अंदर। अब देखो 4 चौक 16, 4 का जोड़ा बाहर आ रहा है, तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया। और यहां से 2 दूनी 2 चौक 8, तो 4 का जोड़ा बाहर आ रहा है, तो 4 का मतलब 2 बाहर आ गया, ठीक है ना, 1 2 अंदर रह गया। अंदर जो रह गया उसको अंदर छोड़ दो, क्या रह गया 2 2 तिया 6 6 पंजे 30, 30 अंदर रह गया, तो कह सकते हैं 4 दूनी 8 √30। तो कौन सा सवाल सही है, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर अगला क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि 8 मीटर, अभी जैसे कि देखिए घनाभ का जो बताया सवाल उसी का सेम है। ये एक मोटी दीवार है, ये प्यारे बच्चों एक मोटी दीवार है, दीवार चाहे और मोटी हो सकती है। आवाज जिसकी आ रही है वो प्लीज आवाज ना करें, आवाज बहुत आ रही है। ये दीवार है, और इस दीवार में आप जो मैं खाने बना रहा हूं, ये ईंट के खाने हैं, ये ईंटें लगी हुई हैं। अब दीवार की इन्होंने क्या दे रखी है, L B H तीनों चीजें दे रखी है, L B H तीनों चीजें दे रखी हैं, और तीनों चीजें कितनी कितनी दे रखी है, सेंटीमीटर में और मीटर में अलग अलग। लंबाई दे रखी है 6 मीटर में, चौड़ाई 23 सेंटीमीटर में, और दीवार के 23 और लंबाई 8 है, 8 और ये 6, कोई दिक्कत नहीं, 6 और ये 23 सेंटीमीटर, ये मीटर। अब ये कह रहे हैं इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, इसमें जब ईंट का मैं भाग दूंगा, प्यारे बच्चों ईंट देखिए आप, ईंट आपने देखी है इस तरह से होती है लाल कलर की, इस तरह से ये ईंटें हो गई। अब ईंट में भी अलग अलग इन्होंने मान दे रखा है, तो अभी मैंने बताया किसी की संख्या पता करते हैं, उसमें उसका भाग दे देते हैं। लेकिन भाग देने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि भाग देने के लिए इकाइयों का बहुत महत्व है। ऊपर वाली हमारी है 8 मीटर इंटू 6 मीटर
इंटू 23 सेंटीमीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। नीचे वाली क्या है? 25 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें मीटर है, नीचे सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में इसको बना लो तो 100 का गुणा कर दो तो ये बन गया सेंटीमीटर, ये हट गया। इसमें भी 100 का गुणा कर दिया तो ये बन गया सेंटीमीटर, ये हट गया। अब हर सब कुछ आप देख रहे हो, क्या बात है, सब देख रहे हो आप। कैलकुलेशन कैसी है मेरी? सेंटीमीटर में। अब मैं इसको हल करूंगा। अब हल कैसे करेंगे? 25 से कम 25, 25 चौका 100, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग दे करके, और काट दो। इसमें 6 ये बचे, 6 से ये 6 काट दिया, और 115 बचे हैं, 115 को भी काट दो। किससे कट जाएगा? 115 देखो 23 का पूरा पूरा चला जाएगा, कितनी बार? 5 बार पूरा पूरा जा रहा है। और 5 का मैंने इससे काट दिया, इससे काट दिया, 5 का 5 20 बार। अब बचा उसका गुणा कर लो। क्या क्या बचा? 8 दूनी 16 और 16 64, और कितने जीरो बचे? 1 जीरो, 2 जीरो, तो कितना आ गया आंसर? सी, क्योंकि 1 जीरो तो ये है और 1 जीरो ये बचा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट वाला, सॉरी ये पॉइंट रह गया, यहां पे पॉइंट से ऊपर 10 आएंगे उसका। अगला बोर्ड मास का सवाल। बोर्ड मास के सवाल आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। नवोदय में ज्यादातर 4-5 सवाल आपको बोर्ड मास के मिलते हैं। तो बोर्ड मास के हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मिश्रित भिन्न है, और का की जगह गुणा लगाते हैं तो का वाली कैलकुलेशन पहले करते हैं। तो 6 दूनी 12 और 17/6 गुणा 3 और भागित 1/2 प्लस, ये हमारा कोष्टक में है तो इसको पहले अंदर हल कर लेते हैं। 5 15 और 4 7 28 और माइनस 1/3। अब कौन सा भार लगा हुआ है? सबसे बड़ा, उसको लगा रहने दो या हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मैंने काट दिया 2 बार, और यहां से ये भाग का निशान है तो 17/2 गुणा लगा देंगे, जो नीचे है वो ऊपर, और इसका लासा लेंगे तो लासा 28 हो गया, 28 हो गया। 15 माइनस, सॉरी हाँ कितना हो गया? गुणा कर लेंगे 84, और भाग देंगे तो इसका 3 बार गया, 5 45, और इसका 28 बार, ये कोष्टक। अगला बार बढ़ेंगे, इससे ये कट गया, और 17 प्लस 45 में से 28 को घटा दो, कितना बचा? कितना बचा? 17, और नीचे कितना बचा? 84। अब हम इसको देखेंगे, इसमें चाहे तो गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? और देखो 83 सब में दे रहा है, गुणा की जरूरत ही नहीं, 84 सीधे सीधे एक कर लो, गुणा कर लेंगे। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल हमारा लाभ हानि का है। किसी वस्तु की कीमत 15,500 है। अब कोई वस्तु है, आप गए लेने तो 15,500 उसने उसका कॉस्ट प्राइस बताया, लेकिन उसके रखरखाव में 450 रुपये और खर्च हो गए, तो वो भी आपके कॉस्ट प्राइस में ही आएंगे। बेटा बात नहीं, समझने की कोशिश करो। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो 15,950 हमारा ये कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें ये कह रहा है वस्तु को 15% वो ला करके लाभ पे बेचना चाहता है, तो इसको कितने बेचेगा? 115% पर, 115% बेचेगा। अब इसका 115 का परसेंट का आप निकालेंगे तो नीचे से 100, 0 से 0, 115 का गुणा कर लो। 115 का गुणा इस तरह से भी कर सकते हैं कि 115 को 100 प्लस 15 ऐसे लिख करके भी हम उसको कर सकते हैं। तो जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट में बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहां से अगला सवाल 16वां, जल्दी से, क्योंकि ये 15 सवाल मैंने फिर से रिवीजन कराए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल मेरा माइक खराब हो गया था। रिवीजन हो गया सवाल का, फिर से देखिए। उसी तरह लाभ हानि का है। किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर, अब 110 रुपए में उसने बेच दिया, मतलब
एक ये क्या है, सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया, आ गया, अच्छी बात है, काफी बच्चों का, बहुत गुड। तो 110 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है। हर चीज अपने आप में 100% है और 12% का नुकसान हो गया तो उसके पास कितना बचा, 88%। वो कितने की उसकी रह गई वैल्यू, 88 की। तो ये 110 रुपए किसके बराबर है, 88% के। अब वो 88% को 8% लाभ पर बेचना चाहता है तो 108% पे उसको बेचेगा। तो जब इसको हल करेंगे तो इसको परसेंट से परसेंट मैंने भाग दे दिया, हट गया। अब जो कैलकुलेशन है उसको कर लो जल्दी से। उसको करने की क्या है प्रक्रिया कि हम भाग दे देते हैं, भाग दे दो जल्दी से फटाफट। कितनी बार भाग जा रहा है, देखिए देखिए, भाग देंगे। पहले तो 11 से ही काट सकते हैं, 11 से काट देंगे, बात नहीं। 11 ढाई 110 और 11 अट्ठे 88, कट गया। अब हमने 8 बार फिर से हल्का कर लेंगे, 4 बार और 5 बार, और फिर से इसका भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 27 का 5 में गुणा कर देंगे, कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से सवाल, और जल्दी से आज ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालेंगे, कोई जाएगा नहीं आज। आज माइक भी अच्छे से काम कर रहा है इसलिए। आगे 2200 की कीमत की साड़ी पर सुनीता कितना मूल्य, किसका आ गया, लाओ कॉपी लेके आओ, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। ये वो उस तरह का सवाल नहीं है, आप समझो। 2200 कीमत की साड़ी पर सुनीता को कितना मूल्य अंकित करे ताकि, सवाल नंबर 1, 2 और क्यों नहीं डाले, अच्छा कल वाले में, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है, प्यारे बच्चे ने बहुत कम समय में निकाला। चलिए, और सभी बच्चे ध्यान दें फटाफट, और मैं आपकी तरफ भी घुमा रहा हूं, किस किस का आ गया था। देखिए ये हमारे सेक्शन ए की क्लास है, जिसमें आप देख रहे हो सभी बच्चे प्रॉपर ड्रेस में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। हैंड डाउन प्यारे बच्चों, और बहुत लगन से ये सब बच्चे अपनी अपनी नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक में और एक सीट बुक कराना चाहते हैं, और जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। और लगातार हम भी इनके साथ पूरे जोर से मेहनत से लगे हुए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, समझ लीजिए, कुछ के बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि 2200 की कीमत की साड़ी पर सुनीता का मूल्य अंकित करें ताकि 12% की छूट के बाद भी 26% का लाभ हो। तो 2200 की बेशक कोई भी वस्तु है, अब उस पर वो क्या करना चाहती है, छूट के बाद भी 26% का लाभ, तो 126 में तो बेचेगी ना। अब वो 12% की छूट दे रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है। मैंने अभी बताया हर चीज अपने आप में 100% है। इससे पहले तो सभी का बच्चों सही आंसर। इसी तरह आगे का देखते हैं कौन जल्दी करता है फटाफट। देखिए चतुर्भुज दे रखा है, और चतुर्भुज के बाद इसमें पूछा हुआ है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें कोण, कोण का मतलब होता है BAD, ये बीच में जो आता है वो कोण ये होता है BAD, और CBD ये 70 हो गया। तो BDC पूछा है, BDC इसका मान पूछ रहा है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से देखते हैं फटाफट किसका हाथ खड़ा होता है। मैं कैमरा भी घुमा देता हूं, क्योंकि जो हमारे जीनियस बच्चे हैं कम से कम उनका हाथ तो खड़ा हो। जल्दी से कॉपी भी चेक करूंगा मैं ईमानदारी से, जल्दी से फटाफट। आधे आधे हाथ खड़े हो रहे हैं कॉपी पे, आ गया, दिखाओ कॉपी पे, और दिखाओ, पीछे भी आ गया, और गुड। देखिए हमारी गर्ल्स ने भी कर लिया, कितना आया, बहुत बढ़िया, गुड। दिखाइए, ओ बहुत बढ़िया, देखो चित्र भी बना लिया, चित्र भी बना करके, चलिए बहुत अच्छा।
तो मौका देते हैं आपको। चलो चलिए देखिए देखिए मेरा बस आपको किसी भी तरह से अच्छा बनाना है, इसी वजह से क्या हुआ करो। कौन बीडीसी की मान कितना आया? जल्दी फटाफट करो। कुछ कंफ्यूज हो रहा है और दूसरा कौन आना चाहता है? आ जाओ नीरज बाबू, आ जाओ। नीरज बाबू तो बहुत हंस रहे हैं, इन्हें देखते हैं कैसी। तुम भूल गई अब नहीं, बाद में बहुत लेट हो गई। कॉपी पे कैसे किया फिर आपने? इसका मतलब अब बाद में अब क्यों होगा? ये पूरा 180 का होगा ये। हाँ तो 180 बराबर 60, 180 माइनस ये दोनों ऐड करके घटा लेंगे 130 बराबर 50। बैठ जाओ। देखिए हैंड डाउन प्यारे बच्चों। देखिए ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी, जैसे कि वो आकर के भूल गए। हाँ तो वही तो देखिए, अभी बात नहीं समझिए पहले। देखिए इसमें क्या हुआ है कि बी ए डी इन्होंने जो 60 बोला है तथा सी बी डी 70 ये बोला है। अब बी डी सी का मान पूछा है, लेकिन ए बी सी डी में अगर आप देखें त्रिभुज का यहां से जब कट रहा है यहां से, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब अगर ये 60 है तो 60 में से अगर 180 को मैं घटा रहा हूं, 180 को जब घटा रहा हूं तो कितना आ रहा है? 120। तो इन दो कोणों का मान कितना है? 120। अब चाहे मैं 120 को आधा आधा कर लूं तो 60 और 60 मान सकता हूं, अगर इनकी भुजाएं अगर समान है तो, ठीक है ना। तो 60 और 60 हो जाएगी। अब 60 और जब 60 होगी तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों का जब हम बात करेंगे 60 और जो 70, ये दोनों कितना हो गया योग? 60 और 70 इन दोनों का योग इस तरह हो गया 130। और जब 130 है तो इसके सम्मुख कोणों का भी योग कितना होगा? नहीं, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें 180 में से घटा देंगे तो 50 निकल रहा है, 50 निकल रहा है। तो इन दोनों का अगर मैंने 50 से 60 हो गया तो ये कितना रह गया फिर? तो इसलिए सवाल में कुछ ना कुछ इसमें अंतर दिया है, सवाल गड़बड़ है। अभी चेक करेंगे बाद में, इसकी बाद में बात करेंगे। अभी बाद में बात करेंगे। अगला सवाल हो सकता है सही हो, लेकिन बाद में बात करेंगे चर्चा इसकी। अगला सवाल, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तो ए और सी की आय, जल्दी से फटाफट देखते हैं किसने कर लिया। जल्दी से हाथ खड़ा करें। अभी तक किसी का नहीं हो रहा है। देखिए ऐसे सवालों को बी की आय 25% अधिक है तथा बी की सी से आय 20% अधिक है, तो बी की आय सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। सी की आय से 20% अधिक है, कौन किससे अधिक है उस पर डिपेंड कर रहा है। ए, बी और सी, 3 लोग हैं। अब सी की आय, अगर हमने सी की आय मान ली, अगर x मान ली, सी की आय हमारी कितनी है? x है। तो सी की आय से 20% अधिक है बी की आय, तो इसकी कितनी हो जाएगी? x का 120% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और फिर ए की आय बी से 25% अधिक,
तो इसकी 120 है, तो 25% मतलब बात नहीं होना चाहिए, तो इसकी 125% अधिक, तो कर लेंगे, इसको घटा लेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 5 15, तो 150, इसकी 150, इसकी 120 और इसकी कितनी है 100। आ रही बात समझ में? ए की आय, और अब क्या पूछ रहा है, ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इन दोनों में ए और सी की बात हो रही है, तो 50 का अंतर आ रहा है, लेकिन परसेंट की बात बोल रहा है। तो 50, तो किससे, ए की आय सी की आय से, तो सी से पूछ रहा है। 100 इंटू 100 से 100 काट देंगे तो कितना आ रहा है 50। बात आई समझ में? अगला फिर से देखिए, त्रिभुज की बात हो रही है, फटाफट जल्दी से देखते हैं। देखिए कुछ ना कुछ आप अटक रहे हो कहीं ना कहीं सवालों में। ये सैनिक प्रवेश परीक्षा के सवाल हैं, तो आपको कितनी मेहनत करनी है आप खुद देख लें। फटाफट देखिए इसमें क्या कह रहा है, फिर से त्रिभुज वाली बात आ गई, लेकिन इसमें ये कंडीशन दे रखी है, तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है। फिर से देखिए इसमें, देखिए उससे कोई रिलेशन नहीं है, यहां पर इसने 180 दे रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको बताना जल्दी से, जल्दी बताओ फटाफट। देखिए अभी हमने इससे पहले का देखा था, तो आप त्रिभुज के अंतःकोण इतने का होता है, इतने का योग होता है, उससे कोई मत देखो, सवाल इसी तरह के मिलेंगे। इससे पहले भी आप सोच रहे सवाल गलत है, लेकिन आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं इसकी 120 है, तो ये कितना का हो जाएगा 60 का, क्योंकि सरल रेखा पे बने हुए कोणों का योग 180 होता है। अब दूसरा, अगर हम बात करें, यहां पे कुछ गड़बड़ कर दिया है इन्होंने, जेड का मान इसमें सवाल इसमें भी गलत दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने चेक नहीं किया था, इसी तरह से मैं आपके प्रैक्टिस सेट में से फोटो खींच के ले आया। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं बाद में, क्योंकि 180 का कोई मतलब नहीं है ना, या 80 हो सकता है, 80 हो सकता है, 80 इसको मिटा दो, 80 हो सकता है, वो बन गया है, 80 को हटा दो, तो कितना हो गया 140 और 40, तो 40 आ रहा है, 40 होगा, इसको हटा दो 180 को, अगर इसको हटा दिया 40 आ गया, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। अब हमें और मान निकालने ये, अब ये देखिए 40 और 80 कितना हो गया 120, 40 और 80 120, 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60, एक्स कितना आ गया 60, क्योंकि 40 80 60 आ जाएगा ये, तो 60 भी नहीं मिल रहा क्योंकि ये 40 है। एक मिनट फिर से समझ लो, देखिए इसमें ये नहीं लगाना है, देखिए आवाज आ रही है तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं, आवाज मत करो और तुम बाहर निकल जाओ। हाँ क्या देख रहे थे तुम, हैं? बाहर निकल जाओ, स्टैंड अप, जाओ बाहर, जाओ बाहर खड़े हो ना, तुम्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बच्चे यहां तक चेक कर रहे हैं कि सवाल गलत आया है, तो हमने देखिए इसमें ये हटा दिया, इसमें हमने ये हटा दिया, और ये हटाने पे हमें जब ये मिला 80 है, और ये सरल कोण है तो ये सरल कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 60 हो गया, और त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 60 और 40 140, तो ये कितने का बचा 40। अब 40 से हमें पहले क्या पता करना है कि आप देखिए कि इन्होंने एक वैल्यू दे रखी है ये, तो मैंने इन दोनों की वैल्यू रखने के लिए इसका मान रख दिया कि अगर मैं त्रिभुज का यहां पे मान रख दूं, इस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ए
बी डी, ए बी डी की बात हो रही है। ए बी डी में क्या है, कोण x प्लस बाई और प्लस 120 बराबर 180 के होगा। अब x बराबर इन्होंने कहा 3y लगा लो, तो मैंने x बराबर 3y रखा प्लस बाई और प्लस 120, इसको उठा करके तो ले जाओ, 180 माइनस 120 बराबर 60 बचा, और 3y 4y बराबर 60 आ गया। और 60 में जब इसका भाग दे रहा हूं तो 15 आ रहा है। अब 15 जब आ रहा है y का मान, तो 15 और 40 कितना हो गया, 55 हो गया, 55 हो गया। या आप उठा करके 15 को यहां रख दो, 15 को उठा करके ये समीकरण 1 है, इसमें रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x 15 और यहां घट करके 60 आ गया, और ये उधर जाएगा तो 60 माइनस 15 और 45। तो y का मान 15, x का मान 45, तो x का मान देखो 45, y का 15 और 40, तीसरा सही है। ठीक है ना, आगे और बढ़ते हैं। देखिए रोमन संख्या मैंने आपको ज्यादातर बहुत करा दी है, बहुत ज्यादा। चलिए अगला देखिए, एक परीक्षा में बहुत लंबा सवाल है। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए और 4 विषयों में, 3 विषयों में से उसने एक में 81, एक में 66 और एक में 61। अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब सुस्त पड़ गए। अभी मैं कैमरा घुमाऊंगा और अभी चेक करूंगा सवाल पूरे किए नहीं किए, तब बाहर जाओगे आप। बाहर गेट पे खड़ा हो जाऊंगा कैमरा लेकर के, और तब देखूंगा पूरे सवाल किसने किए, वो निकल के जाएगा, और जो रुकेगा उसकी हम बाद में खबर लेंगे। चलिए, तो 3 विषयों में उसने प्राप्त किया। अब चौथे विषय में उसे पता नहीं, क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है तो इनका योग सबका कितना हो गया, 400, 400 का पूर्णांक हो गया। चौथे विषय में उसने कितने अंक मिले, तो इनका सबका हम जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे, बताइए। लेकिन 400 में से उसने परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, कितने में से घटाएंगे, इसका 70%, तो 70% हमारा 7 चौक 28, 280 में से घटा देंगे। तो काफी बच्चों का आ गया, आप समझ गए ना, इसलिए तो 280 में से घटा देंगे, कितना आया जोड़ करके 208 को घटा दिया, कितना बचा, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सौ संख्याओं का औसत। अभी इससे पहले औसत का कराया था, जल्दी से 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। अब 100 का औसत पता करने के लिए 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ एक संख्या 53 के स्थान पर। इस तरह के बदला बदली होते हैं, तो मैंने कई बार बताया, जल्दी से बताइए, 53 के बदले और 83 लिख गया, तो अंतर जो हो रहा है उसको घटा देंगे। एक बच्चे का आ गया, आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ, कॉपी लेके आओ। देखिए ये बच्चे, इसका वैसे नवोदय में भी आ गया था नंबर, लेकिन इसकी इच्छा थी कि सैनिक में जाना है, तो ये सैनिक के लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, इसलिए जल्दी निकाल लिया इसने। और बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, देखिए सब सवाल किए हैं, करो जल्दी करो, और मैं जब तक कॉपी देख लूं, करो फटाफट तुम करो। हाँ, मैं आपके लिए चिल्ला रहा हूं, और कहां गए वो, बाहर से कहां पहुंचा वो, हाँ बात कर रहे हैं, फुर्सत से बात कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं है, पढ़ना ही नहीं है उसे। उधर देखो तुम लोग, उधर देखो, आगे बात समझ में। देखिए अभी मैंने जैसे बताया, जो अंतर आ रहा है उसको उसमें से क्या कर देते हैं, विभाजित। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां सवाल फिर से औसत का ही है। नोटबुक दे दो, नोटबुक।
जल्दी से, तुम फुर्सत से बतला लो, बात कर लो जल्दी। किसका हाथ खड़ा हुआ? एक कक्षा की हिंट बताता जाता हूं, जिसका हाथ खड़ा हुआ जल्दी से। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु, मतलब ये टोटल है, टोटल पूरा है, कितने हैं लड़का लड़की उससे कोई नहीं। अब उसमें लड़कों का बता रहे हैं अलग, बॉयज का बता रहे हैं औसत आयु 16.4 वर्ष है, और गर्ल्स की बता रहे हैं, किसका आ गया अभी तक, मेरे से स्पीड अच्छी चल रही है, 15.4 वर्ष। किसी का नहीं दिख रहा अभी। अब क्या कह रहे हैं, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, टोटल ये है, उनका अनुपात की बात बोल रहे हैं। एक बच्चे का आ गया, आ जाओ। देखिए इतना हिंट देने के बाद एक बच्चे का आया, इसका मतलब औसत आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, और जबकि मैंने बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कराई है। और देखो बिना कहे कॉपी भी लेके आ रहे हैं, और देखिए सभी सवाल ब्लू एंड ब्लैक पेन से किए हैं, तो मेरी मेहनत रंग ला रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, कॉपी पे अच्छे से कर रहे हैं। और अभी मैं दिखाऊंगा जो हमारा बाहर गया है बच्चा, वो कितना एंजॉय कर रहा है बाहर जाने के बाद, है नहीं, और अच्छा लग रहा है उसे। तो यही तो चीज है समझने वाली। समझाते जाइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा बच्चा है, कैसे कर रहे हो? सर पूरी क्लास का औसत दे रखा है 15.8, और इसमें बॉयज 50 सवाल है, तो आज आधे सवाल कर लिए, आधे कल लगाएंगे, क्योंकि 25 में कोई बात नहीं, कल ज्यादा करा देंगे। और इनका अनुपात आया, क्योंकि लेट हो रहा है, आपका भी ऊपर लंच का टाइम हो गया है, तो फटाफट जल्दी से कॉपी अपनी दिखाओ खोल के, और वो ही याद जाएगा बाहर जिसका जो सही है। बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो इधर से। दूर रहो दूर रहो, दूर से मैं दिखा दूंगा। चलिए, तुमने सही से काम किया नहीं है, नंबर डाले नहीं है। 16 से, हाँ तो कहाँ है ब्लू ब्लैक पेन, कहाँ समझ में आ रहा है? ध्यान देना है, ध्यान। पेज कैसे फट गया? ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, गुड। देखिए जिसकी तारीफ मैं करूंगा वो हमेशा मेहनत करता है बच्चा। चलिए, लेकिन रोर अच्छा से करो। ओके सर। चलो जी, क्या कर रहे हो? कलर मत करो, एक ही ब्लू एंड ब्लैक पेन से, ठीक है? एक ही पेन से करो। ये भी बहुत बढ़िया बच्चा, गुड, मेहनत करो। देखिए बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने भी, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ रहा है? बैठते जाओ, चलो बैठते जाओ। और जाते जाओ, लंच का टाइम हो गया है। चलो पहले नाश्ता करे आओ, लेट हो रहा है, नाश्ता करे आओ, ऊपर से खबर आ रही है। चलो जाओ। अच्छा मैंने होमवर्क भी दिया था, चलो आपने करा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो चेक करेंगे, बहुत बढ़िया, गुड। चलो चलो नाश्ता कर लो पहले, जाओ बेटा नाश्ता कर लो, चेक करेंगे। वाह बहुत बढ़िया, गुड। चलिए नाश्ता कर लो, जाओ। देखिए हमारे सभी बच्चे अब ऊपर नाश्ता करने जा रहे हैं। देखिए इनका तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बहुत अच्छा बच्चा है, गुड, बहुत बढ़िया। तुम्हारा जरूर सिलेक्शन होगा। तुम दिख रहे हो, तुम भसड़ कर रहे हो बच्चों के बीच आके, ना कॉपी लाए हो ना कुछ लाए हो, तो ये गंदी आदत है तुम्हारे अंदर। हमने देखो तुम्हारी तारीफ कर दी। चलो जाओ।